नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जाऊंगा कि जो चाहे ओला या उबर या रैपिडो, किसी भी दोस्तों जितना कमाते हैं, कितना खर्च कितना होते हैं, तो आज मैं दिखाऊंगा खर्च कितना होता है और कमाते कितना, बचते कितना। जो भी दोस्तों, जैसे कि मेरा देखो दोस्तों, मैं आप लोगों की तरह बहुत सारा ड्राइवर है जो सिर्फ ओला या उबर या रैपिडो में ही काम करते हैं फुल डे, ठीक है दोस्तों। और मेरा है दोस्तों प्राइवेट बुकिंग ज्यादा, ठीक है, प्लस और स्टेशन वगैरह, प्लस ओला उबर रैपिडो में। तो चलो मैं इस ब्लॉग में हर चीज बताऊंगा। जो मैं शनिवार को और स्टेशन वगैरह गया था, चंडीगढ़ गया था, उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। जो भी भाई इस ब्लॉग में आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और फेसबुक हो तो लाइक जरूर करना, फॉलो जरूर करना, अच्छा लगे ब्लॉग तो चलो बात करते हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा अभी कि कितना खर्चा होता है, कितना कमाई होता है, क्या क्या चीज की, जैसे और स्टेशन बचता है कहीं के तो कितना कमाई हुआ, कितना नहीं हुआ, सारा कुछ इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। ताकि देखो ये मेरा है, बाकी और किसी का भाई लोगों का गाड़ी का हो तो वो अलग बात है। सबका अपना अपना खर्चा है, अपना अपना कमाई है। कोई किसी का गाड़ी चलाता है दोस्तों तो किस तरीके से कमाई होता है, कोई किसी के गाड़ी ठेके पे ले रखा है तो वो अलग तरीके से कमाई होता है, और किसी का खुद का गाड़ी हो दोस्तों तो वो अलग तरीके से कमाई होता है। तो मैं इसी ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। मेरा ये खुद की गाड़ी है, अभी 5 किस्ती मेरा गाड़ी के पेंडिंग पड़ा हुआ है। 5 किस्ती बाद जनवरी में जाकर मेरा गाड़ी फ्री हो जाएगा। तो अभी 5 किस्ती है, 3 साल 6-7 महीने हो गया गाड़ी के। तो चलो मैं परसों के बारे में बताऊंगा। ओला में एक ड्यूटी लेके गया था मैं चंडीगढ़ पंचकुला, तो मैं हमेशा बताया था, और 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ। तो चलो मैं दिखा भी दूंगा, और कितना कमाया हूँ, कितना खर्चा किया हूँ, कितना सीएनजी लगाए, कितना टोल लगाए, कितना टैक्स लगाए, क्या क्या चीज खर्चा होता है, कितने कितने के सीएनजी लगाए, हर चीज ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। ताकि आप लोग हर चीज देखो, ताकि जानो कि यहाँ पे लंबी टूर में जाने का फायदा भी है या नुकसान है। बहुत सारा अच्छी भाई लोग का कमेंट रहता है कि हाँ जाऊंगा तो ड्यूटी मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरीके की ड्यूटी लेके जाना चाहिए, किस तरीके की ड्यूटी लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ, ठीक है भाई लोग। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ शनिवार के जो ड्यूटी था, मेरा बिल था, बिल भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि अच्छी चीज समझ में आए दोस्तों, सारा कुछ दिखने में आ जाए। ये नहीं कि बोलना होता है। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जो ये ड्यूटी है दोस्तों तो ये ड्यूटी देख लो, ये ओला मिनी का ही ड्यूटी था, प्राइम प्लस नहीं कहूँगा, मिनी का ड्यूटी था, जिसमें कंपनी ने 365 रुपया टोल ऐड भी कर रखा है इसमें, प्लस हमने कस्टमर से 1000 रुपया अलग से भी लिया था, ठीक है। तो ये बिल टोटल कस्टमर का बिल जो था 4295 रुपया बिल बना था, ओला ने बनाया था। 36-37 रुपये का दिखाया था जब वहाँ पहुंचे। तो टाइम के हिसाब से 10-15 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा था टाइम, किलोमीटर हुई था, सब कुछ हुआ। बिल बढ़ ही जाता है हमेशा ओला में, देखोगे नाइट चार्ज अलाउमेंट, नाइट चार्ज नहीं अलाउमेंट लगाता है 100 रुपये दिन में, 250 रुपये रात को लगाता है। तो सब कुछ बिल बना के 4300 को बिल बनाया था। 1000 रुपये मैंने टोल प्लस टैक्स ये चीज लगा था। तो इस और वहां से आते आते तक मैं 2000 रुपये का और भी काम किया था। शनिवार के 11 बजे करीब निकला था, 10-11 बजे, और 2-2:30-3 बजे के बाद मैं पहुंच गया था। और मुझे वहां से वापसी ही आना था रात को ही, ठीक है। तो आते आते तक मेरे को 2000 के काम हुआ वहां से आते आते तक, ठीक है। सुबह तक मैं पहुंचा था धीरे धीरे करके, बुकिंग लेके जैसे भी है। तो ओला में भी बुकिंग था एक, तो ओला का भी मैं दिखा देता हूँ एक बुकिंग उसी दिन का। पहले ओला का दिखा देता हूँ, तो फिर खर्चा भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ। तो उसी दिन का बुकिंग है, देख लो। ये प्राइम प्लस की बुकिंग है, 52 किलोमीटर के प्राइम प्लस की बुकिंग, आनंद विहार से जो गुड़गांव को मिला था। तो बहुत अच्छा बुकिंग मिला था, ये भी 1000 रुपये 950 का बिल बना था। तो टोटल आप समझ लो, देखो 5300 और 950, ठीक है, 950 हो गए 6300 प्लस 1000, ठीक है, 7300-7400 रुपये का 7400 का बिल बना, ठीक है दोस्तों। उसमें रहा खर्चा कितना मेरा, जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, सारा कुछ जोड़ के कैलकुलेटर से निकाल के बताऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आए दोस्तों। और सेशन बुकिंग लेने से पहले हमेशा सोचा करो कि अच्छे रेट की बुकिंग है। एक साइड को 1 वे बुकिंग होता है दोस्तों, तो हमेशा कोई जरूरी नहीं है आपको वहाँ बुकिंग मिलेगा, खाली भी आने पड़ सकता है। तो हर चीज लेके जाओ। और मेरा इतना का बुकिंग था कि अगर मैं खाली भी आऊँ तो मेरा ज्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है भाई, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ ना तो रुकता नहीं हूँ, वेट नहीं करता। और ओला में मैं लेके गया था बुकिंग, जो ओला में मैं जानता था दोस्तों कि वहाँ से बुकिंग मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, लेकिन मुझे इतना का भाड़ा था ताकि मैं खाली भी आ जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और फिर भी मेरा पास पैसा बचेगा ही बचेगा, क्योंकि देखो अपने गाड़ी में यही फायदा होता है, सीएनजी का ही लगना होता है, टोल का ही लगना होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, जाते समय ये 1000 रुपया देख लो खर्चा, मैं बताता हूँ जो भी बताता हूँ। 1000 रुपये मैंने टोल में डाला था, और 60 रुपये मेरा पहले से पड़ा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो 1000 रुपये टोल में डाला, प्लस 250 के मैंने पंजाब टैक्स काटा, देख लो एक दिन का ही पंजाब टैक्स काटा एक दिन का, ठीक है। प्लस आप रहा
वहां जाने के बाद दोस्तों मुझे जाते जाते मैं 2 बार सीएनजी डलवाया था। एक डलाया था मैं 450 के, और एक डलवाया था मैं 480, 500 लेके चलो 500 के, ठीक है दोस्तों। तो 2 बार मैंने सीएनजी डलवाया था। चंडीगढ़ में डलवाया था, एक चंडीगढ़ मतलब से पहुंचने से पहले 20-30 किलोमीटर पहले 500 का मैं सीएनजी डलवाया था। वहाँ पे 480 की था, 500 मैंने लिखा हूँ, एक 450 और 500, ठीक है दोस्तों। तो ये 2200 खर्चा हो गया वहाँ तक जाते जाते, और मेरे में वहाँ पहुँचते पहुँचते समझ लो 2 टंकी सीएनजी लग गया, ठीक है। तो क्योंकि मेरा गाड़ी थोड़ा एवरेज कम देता है, कम के कारण से थोड़ा सीएनजी ज़्यादा लगता है, और नया नया टैक्सी आज के डेट में है उनका सीएनजी ज़्यादा एवरेज अच्छा देता है कि 200 किलोमीटर प्लस चल जाता है। लेकिन आज के डेट में दोस्तों देख रहे हो हर जगह प्रेशर ढंग से होता ही नहीं है। प्रेशर होगा दोस्तों तो काम भी अच्छा होता है, प्रेशर नहीं होगा तो काम भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये वहाँ तक जाने के बाद प्लस रहा दोस्तों, वहाँ जाने के बाद मैंने 300 रुपये के ओला का रिचार्ज किया, ठीक है दोस्तों। 250 रुपये के रैपिडो का रिचार्ज किया, ठीक है। और 200 रुपये का अपना खाना खर्चा जो होता समझ लो, 200 रुपये का खाना खर्चा, ठीक है। तो ये हो गया 2950 वहाँ तक, चंडीगढ़ में ही था इस समय, ठीक है। 2950 खर्चा हो गया। आते समय आने के बाद मैं करनाल क्रॉस कर लिया। करनाल क्रॉस करने के बाद अपना सीएनजी था, मैं करनाल तक आ गया था। तो मैं वहाँ पे फिर 550 को मैंने सीएनजी डलवाया, 550 को मैंने सीएनजी डलवाया, ठीक है बोलो। 550 को सीएनजी वहाँ करनाल में डला, और इतना सीएनजी था कि मैं अपना गुड़गांव तक आराम से आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी सीएनजी में मेरे को काम 2000 के और भी हो गया था, जो आप लोगों को मैं दिखा दिया था। तो गुड़गांव तक तो नहीं, दिल्ली में आने के बाद मेरे पास 2 पोल सीएनजी था, जो द्वारका में आ गया था। सीएनजी कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंच जाता, लेकिन पहुंचने के बाद भी मुझे डलवाने पड़ता। तो मैं सुबह कभी रात में करीब 3 बज रहा था। तो 3 बजे रात में मैं दिल्ली में भी 540 रुपये का सीएनजी डलवाया, 540 के, ठीक है दोस्तों। तो 540 के दिल्ली में मैंने सीएनजी डलवाया, ठीक है। तो आप खर्चा समझ लो 4040 रुपये का मेरा खर्चा हुआ था। जो टोल मैंने 1000 रुपये उसमें डाला था, उसी टोल में जाना और उसी टोल में मुझे आना हो गया। उसमें 50-60 रुपये 70 रुपये शायद बच गया था। तो 1000 टोल, 300 रुपये टैक्स, और देखो खुद के गाड़ी होता है तो टोल टैक्स पार्किंग हर चीज़ में खर्चा होता है। लोग दूसरे की गाड़ी चलाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दूसरा देता है, मालिक देता है अगरम बगरम। लेकिन अपने गाड़ी लेके जाओगे तो हर चीज़। तो समझ लो मेरा 7400 का मैंने काम किया था, 7400 काम किया था, उसमें मुझे समझ लो 3400 रुपये मेरा बचत हो गया, ठीक है दोस्तों। 3400 रुपया बचत हो गया। तो इतना ही होता है कामकाज के दोस्तों। जैसे कि और सेशन बुकिंग, या तो आप लोग भी कहीं जाते हो काम करने के लिए जाते हो, चाहे दिल्ली में ही काम करते हो, दिल्ली में भी अगर 2000 रुपये का काम करोगे तो 500-600 रुपये का गैस लग जाता है। और जो टोल के तो दिल्ली का एमसीडी होता है दोस्तों, एमसीडी वगैरह भी तो मिल ही जाता है। अगर नहीं कोई रिचार्ज नहीं मंथली नहीं लेता है तो उसको रिचार्ज करने पड़ता है, वो भी खर्चा ही होता है। तो यही हो दोस्तों, अगर लंबे टूर के भाड़ा लेके जाते हो तो हमेशा बजट देख लिया करो कि कितने के टोल लगेगा, कितने के टैक्स लगेगा, क्या पार्किंग लगेगा, क्या आपको रिटर्न आने की बुकिंग मिलेगा नहीं मिलेगा। और वहाँ जाते हो दोस्तों तो कोई अगर ओला आपके पास है तो आपके पास उबर आईडी भी होना चाहिए, बाहर की गाड़ी चलाते हो तो इनड्राइव भी होना चाहिए। प्लस एक आध आप और सेशन की बुकिंग के प्राइवेट ऐप कई सारा ऐप चल रहा है इसके, तो उसको आप रिचार्ज करके हर प्राइवेट ऐप में 500, 300, 700, 800 का रिचार्ज करने पड़ता है। 6 महीना वाला, 3 महीना वाला, 1 साल वाला, उसको लेके हमेशा रखो। नहीं तो दोस्तों ओला ओवर के भरोसे जाओगे, कुछ ऐसे जगह चले जाओगे वहाँ से बचने की बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारा ड्राइवर के देखा वहाँ पे, ये नहीं कि गुड़गांव से गाड़ी नहीं किया, गुड़गांव से भी कम 10-15 गाड़ी देखा वहाँ पे। और वहाँ जाके पड़े रहते वापसी ड्यूटी के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। बुकिंग हो ना हो तो मैं खाली आया था, चाहे देहरादून जाओ, चाहे उत्तराखंड जाओ, बहुत जगह तो बच जाता है, ड्यूटी हमेशा बच जाता है। उबर वगैरह में किसी ओला में बजे न बजे, उबर में बच जाता है। किस्मत अच्छा रहो दोस्तों तो आपको ओला में बज जाता है। तो मेरी भी ड्यूटी कुरुक्षेत्र में ड्यूटी बजा था 2-3 बार, लेकिन रात को मेरे को लग रहा है कोई फ्रॉड कर रहा था इसी के चक्कर में। तो ऐसे होता है दोस्तों, ड्यूटी वगैरह एक नहीं कि 10 ड्यूटी मेरे पास भी बजा था कुरुक्षेत्र में, पानीपत में। तो रात के समय में इधर उधर गया नहीं, अपना चले आते रहा। जो भी थोड़ा बहुत मैं जाता था, थोड़ा बहुत जाते जाते घर जाते थे, काम हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों जो भी अगर आउट स्टेशन वगैरह काम करते हो, चाहे लोकल में भी काम करते हो, तो पर डे के देखो 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये लोकल में भी काम हो जाता है बढ़िया सा। मैं लोकल में भी काम करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं। जैसे आज मैं प्राइवेट बुकिंग में आया हूँ, और प्राइवेट बुकिंग में आके दोस्तों ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कमा लूँगा। आज भी मेरा 1800 का प्राइवेट बुकिंग है। 1800 प्राइवेट बुकिंग में मेरे दोस्तों 500 का गैस लग जाएगा जाने आने, 500 का भी नहीं 400 का लग जाएगा गैस आने जाने में, ठीक है। तो जो भी खर्चा वर्चा काट कुट के जो बचता है दोस्तों उतना ही मेरा है। तो ऐसे ही दोस्तों और स्टेशन बुकिंग में लोकल में ही करो, बढ़िया रहो काम, ठीक है दोस्तों।
तो ऐसे ही है काम का।